हैं गर्मा गर्म फुली फुली सी पूरियां। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए। एक बड़े से बाउल में, या फिर मैं तो इसे पातर कहती हूँ, पातर के अंदर मैं 1.5 कप गेहूं का आटा डाल रही हूँ। नमक डाल दीजिए और सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए। जब अच्छा मिक्स हो जाए तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसे अच्छा आटा गूंद लीजिए। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, हमें ये आटा इस कदर गूंदना है कि ये सॉफ्ट ना हो और ऐसा भी लगड़े के लड्डू ना हो जाए कि आप उसे बेल ही ना पाओ। ऐसा भी हार्ड नहीं चाहिए, लेकिन सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और वैसा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। आप समझ गए? तो उस हिसाब से आपने हल्का सा जो हार्ड की तरफ आटा होता है वैसा गूंदना है। तो ज़्यादा पानी इसलिए मत डालिएगा, और जब पानी डालें भी तो थोड़ा थोड़ा डालें, मसलें उसे अच्छे से हमारे ये आटे को, और फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, तो उससे आपको अंदाज़ा बेहतर आएगा। ये देखिए अच्छा कंबाइंड हो गया। उसके बाद तकरीबन 3-4 मिनट तक हाथों की मदद से मसलिए। अब क्योंकि इस समय तो आपको पानी डालने की ज़रूरत है ही नहीं, और नहीं तेल भी डालना नहीं है हमें। बहुत अच्छे से 4 से 5 मिनट तक हाथों की मदद से मसलते जाइए हमारे आटे को। जब 4-5 मिनट हो जाए तो इसे ढक कर साइड पर रख दीजिए। मैं 5-10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख रही हूँ, लेकिन आप नहीं रखना चाहते तो यहीं से शुरू कर सकते हैं। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये जो आटा हमने गूंद के रखा है इसके पेड़े बना दीजिए। अब मैं तो 6-7 बना रही हूँ, तो 6-7 के पेड़े बना रही हूँ। और आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े भी नहीं लेने हैं हमें, ज़्यादा बड़े बड़े आटे का पेड़ा नहीं बनाना, और बहुत छोटे छोटे भी नहीं। आप देख सकते हैं मैंने कितनी मीडियम साइज़ ही रखी है। और यहाँ सारे मैंने पेड़े बना लिए सो दैट बेलने के लिए हमें आसानी रहे ना। अब थोड़ा सा मैं तेल आगे पीछे लगा रही हूँ और इसे अच्छे से बेल लीजिए। ना ही पतली ना ही मोटी, मीडियम साइज की, मीडियम थिकनेस की हमें छोटी रोटी जिसे हम कह सकते हैं, बस ये समझिए कि आप छोटी सी वर्जन बना रहे हैं रोटी का। बस तो ये बन गई हमारी। 1-2 बार आप लगा रहे हो बेलन तो बस बन गई। अब इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे बेल लीजिए। अब क्या कीजिए, आप एक बेलिए और एक रोट पूरी उसी समय फ्राई कर लीजिए। लेकिन मैं क्या करती हूँ, हमेशा सारी पूरियाँ जो बनानी है वो एक साथ बनाकर फिर एक साथ फ्राई करती हूँ, तो वो ज़्यादा हमारा टाइम भी सेव होता है। तो ये देखिए दूसरी भी बना ली। अच्छा, अब आप चाहें तो तेल के बजाय सूखे आटे से भी कर सकते हैं, लेकिन सूखा आटा ज़्यादा मत लगाइएगा। थोड़ा ही सूखा आटा लगाइए और इसे इस तरीके से मीडियम साइज की छोटी सी रोटी बेल लीजिए। अच्छा, अब सूखा आटा काफ़ी लोग इसलिए लेने भी लगाते हैं क्योंकि वो जो हम तेल में फ्राई करते हैं ना, तो आटा बहुत उसके अंदर रह जाता है, तो हमारा तेल खराब हो जाता है। लेकिन यूजुअली अगर आप कम ये आटा लगाएंगे ना और उसमें बेलेंगे ना, तो हमारा तेल खराब नहीं होता है। चलिए अब अच्छा तेल गरम कर लीजिए फास्ट आंच पर। जब अच्छा तेल गरम हो जाए तो थोड़ा सा चेक कर लीजिए। मैंने आटे का बॉल बना के डाला है। अब ये देखिए बबल्स आ रहे हैं, मतलब अभी भी थोड़ा सा तेल गरम होना बाकी है। तेल अच्छा गरम हो फिर ही डालिएगा। तो थोड़ी देर के बाद में डाल रही हूँ, देखिए हल्का सा धुआं निकलने लगा। तो अब मैं यहाँ पर ये जो हमारी पूरी है इसे मैं डाल देती हूँ, लेकिन साइड से डालिएगा, एकदम बीच से मत डालिए, नहीं तो आपके ऊपर उड़ेगी। और हल्का सा आपके स्पैचुला से बीच में प्रेस कीजिए, हल्का ही प्रेस कीजिए। देखिए फूल गई माशाल्लाह। अब उलट पलट करें और हल्की सी लाइट गोल्डन ब्राउन हो तो बस निकाल लीजिए, और ये बन गई हमारी माशाल्लाह पूरी। कितनी मज़ेदार सी फूली फूली सी बन गई है, आप देख सकते हैं। और ये आप इस तरीके से बनाओगे तो आपकी सारी जो पूरियां हैं ज़रूर फूलेगी, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, मुझे बीच में स्पैचुला ये जो इससे मुझे प्रेस भी करने की हमारी पूरी को ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये हो गई। इसी तरीके से सारी एक एक करके पूरियां सेक लीजिए। अच्छा, अब मेरा तो आप देख सकते हैं कढ़ाई इतनी छोटी है कि दूसरी तो कहाँ ही समा पाएगी। तो अगर आपकी कढ़ाई बड़ी हो और अगर आप एक्सपीरियंस्ड बंदी हो तो आप 2-2 3-3 एट अ टाइम डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हो, फर्ज करो बिगिनर हो, तो मैं तो आपको सलाह दूंगी एक एक फ्राई कीजिए तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि तेल का मामला है। और ज़रा संभाल के फ्राई कीजिएगा। देखिए माशाल्लाह सारी पूरियां फूल रही है ना हमारी।
अगर आप बिगिनर्स हो और आपको पूरी के शेप की ज़रा टेंशन हो रही है कि बराबर राउंड आएगा कि नहीं आएगा, तो आप एक बड़ी सी रोटी कोई भी शेप की बना लीजिए और कटोरी या वाटी हो तो इसी शेप की वाटी लगा लगा कर इसकी पूरियां निकाल लीजिए। एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे तो 3-4 तो आराम से निकल जाएगी, बट हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो 3-4 जो उस वाली रोटी से बनेगी ना, तो 3-4 में 1-2 फूलेगी और 1-2 नहीं फूलेगी। लेकिन इसमें गारंटी है कि ये देखिए सारी बन चुकी है और सारी फूल गई है, देख सकते हैं आप माशाल्लाह। तो मैंने छन्नी के ऊपर रखा है कि हल्का सा भी जो तेल हो वो एक्सेसिव निकल जाए। अब आप छन्नी में नहीं डालना चाहते तो आप जो टिश्यू पेपर आता है उस पर रख दीजिएगा। अब ये गर्मा गर्म फूली फूली सी पूरियों को मैं हलवाई जैसे आलू की सब्जी के साथ सर्व कर रही हूँ। वैसे ये सब्जी की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, उससे ज्यादा अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।